तो डैश आप सामने देख सकते हैं फादर लोग तो लाने के लिए यहाँ पे सब तो ही है। और यहाँ पे ये लोग चाय नाश्ता खा रहे। ब्लॉग में आने वाला है, ये लोग चिंता मत कीजिए। और यहाँ पे अभी ये सब लोग हाँ, और यहाँ पे लाइन पूरा देख सकते हैं आप, पूरा लाइन इधर। और यहाँ पे सामने से आए आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये अनुपम लोग यहाँ पे क्या हाँ हाँ जयसु हाँ। यहाँ पे हम लोग खाते हुए यहाँ पे चाय टोस्ट, हम लोग तो ब्रेड के बदले में टोस्ट दिया है चल्स वाला लोग आज। और यहाँ पे लोग और यहाँ पे पीछे भी, और वहाँ पे इतना बड़ा लाइन आप देख सकते हैं सामने पे।
प्रेम की बारी में रोपे गए हम प्रेम की बारी में, प्रेम की बारी में रोपे गए हम प्रेम की बारी में। तो हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथिगण आ चुके हैं। श्रद्धेय हो जाए ना, चलो तो बाकी फादरों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फादर मथियस, रेवरेंड फादर हमारे आनंद, फादर इसिदोर और अन्य पुरोहितों को हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रिय फादरगण कितना डेडिकेटेड रहते हैं। तो अभी हमारे पल्ली पुरोहित थोड़ा सा बिजी हैं, मगर हम लोग उनका आने का इंतजार कर रहे हैं। और तो जैसे आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर विदाई समारोह कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अन्य फादर थे कि आप लोग जानते हैं कौन कौन है, जानना चाहेंगे? तो जैसे कि फादर लोग बैठ ही गए हैं तो हमको लगता है आप लोगों को ये ज्ञात हो गया होगा। तो वो 3 फादर में से एक फादर है हमारे प्रिय फादर, फादर आनंद बारला, जो सेंट फ्रांसिस स्कूल में अभी वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रहे थे और हमारी पल्ली में भी अपनी सेवा दी है। साथ में है हमारे पास फादर मथियस कंडुलना, जो सेंट लुइस स्कूल में काम कर रहे थे और हमारी पल्ली में भी सेवा दी है। साथ में है हमारे बीच, अभी उपस्थित नहीं है, फादर जैस्मन, उनका भी स्थानांतरण हो गया है और वो अभी कहीं और कुछ अन्य कार्य में व्यस्त हैं। और जो हमारे चौथे फादर हैं वो तो हम सभी को पता है। तो हम लोग का ये जो विदाई का कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने वाला है, तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्रिय फादरों लोगों के लिए कि आज आप हमसे तो जुदा हो जाएंगे, आज आप हमसे तो जुदा हो जाएंगे, मगर दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे खुशियाँ ही पाएंगे। तो हमारे सभी फादरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो फादर लोग के नाम से है, और ऑडियंस से भी आग्रह करते कि आप लोग भी झूमिए कम से कम ताली बजाते हुए। तो भूल न जाना हमें फादर, भूल न जाना हमें फादर, जहाँ हम मिले थे, जहाँ का साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे, जहाँ का साथ मिला था। भूल न जाना हमें फादर, भूल न जाना हमें फादर, जहाँ हम मिले थे, जहाँ का साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था। जिंदगी के मोड़ में, दुनिया के मोड़ में भूल हमें ना जाना, जिंदगी के मोड़ में, दुनिया के मोड़ में भूल हमें ना जाना। सुखों दुखों की इस जिंदगी में हिल नहीं जाना, यही
था, जहाँ हम मिले थे जहाँ का साथ मिला था। हंसना हंसाना रोना रुलाना याद बहुत आएंगे। हंसना हंसाना रोना रुलाना याद बहुत आएंगे। बातों बातों में आपका मुस्कुराना हमें कर पाएंगे। यही दुआ है यही कामना, सुखों दुखों का होगा सामना। ईश्वर के साथ रहना हमें भी याद रखना। ईश्वर के साथ रहना हमें भी याद रखना। भूल न जाना हमें फादर, भूल न जाना हमें फादर। जहाँ हम मिले थे जहाँ का साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे जहाँ का साथ मिला था। माताएं खड़ी हम लोग जान रहे हैं ना कि हम लोग का यहाँ से 4 फादर जा रहे हैं, इसलिए एक बार गाने से नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हमारे बड़े फादर तो नहीं है तो उसके लिए भी गाना होगा। इसलिए अभी टाइम पास के लिए फादर जीवन गाइए। फादर जीवन रे कैसा सुंदर फुलवारा, फादर जीवन रे कैसा सुंदर हरा भरा। धीरे धीरे कदम बढ़ते जानो, रसे रसे कदम बढ़ते जानो। धीरे धीरे कदम बढ़ते जानो, रसे रसे कदम बढ़ते जानो। समझ जीवन रे सन सुंदर फुलवारा, समझ जीवन रे सन सुंदर हरा भरा। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो, सुना रसे रसे कदम बढ़ते चलो। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो, सुना रसे रसे कदम बढ़ते चलो। अभी फादर को लाने जा रहे हैं, समझ लीजिए। तो गाएंगे के तो खो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग के मुख्य अतिथि वही है, इसलिए उनको लाने जा रहे हैं, समझ लीजिए। के तो खो जाना या धर धर के धर धर के तो खो जाना, के तो खो जाना या धर धर के धर धर के तो खो जाना। फादर के खो जाना या धर धर के धर धर के। फादर के खो जाना, फादर के खो जाना या धर धर के धर धर के। पापा के खो जाना, पापा के खो जाना या धर धर के धर धर के। बाबा के खो जाना, कलसिया के सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना दिया है। कलसिया की सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना दिया है। ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, अपना
तो हम लोग अभी हमारे बाबा को, हमारे पल्ली पुरोहित को अपने सामने देख रहे हैं, इसलिए जोरदार से उनका स्वागत करने के लिए ताली बजाएंगे और उनका सब चीज के लिए हम लोग आखिरी बार ही सही प्यार और विदाई के लिए खूब जोरदार से गाना गाएंगे। फिर एक बार फादर के नाम से और हम लोग के पल्ली पुरोहित के नाम से फिर से एक बार गाना ना। भूल न जाना हमें फादर, भूल न जाना हमें फादर, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था। भूल न जाना हमें फादर, भूल न जाना हमें फादर, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था। जिंदगी के मोड़ में, दुनिया के होड़ में, भूल हमें ना जाना। जिंदगी के मोड़ में, दुनिया के होड़ में, भूल हमें ना जाना। सुखों दुखों के इस जिंदगी में हिल नहीं जाना। यही दुआ है, यही कामना, सुखों दुखों का होगा सामना। ईश्वर के साथ रहना, हमें भी याद रखना। ईश्वर के साथ रहना, हमें भी याद रखना। भूल न जाना हमें फादर, भूल न जाना हमें फादर, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था। हंसना हंसाना, रोना रुलाना, याद बहुत आएंगे। हंसना हंसाना, रोना रुलाना, याद बहुत आएंगे। बातों बातों में आपका मुस्कुराना, हमें तड़पाएंगे। यही दुआ है, यही कामना, सुखों दुखों का होगा सामना। ईश्वर के साथ रहना, हमें भी याद रखना। ईश्वर के साथ रहना, हमें भी याद रखना। भूल न जाना हमें फादर, भूल न जाना हमें फादर, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था, जहाँ हम मिले थे, जहाँ आपका साथ मिला था। तो हम जोरदार तालियों से हमारी माताओं और बाबाओं का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर गीत प्रस्तुति की। नहीं कर रहे हैं, आप रहिएगा और फादर का काम को आपको करना है, इसीलिए हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हाँ कि नहीं? अब आपको एक शायरी में कहना चाहती हूँ, कौन कहता है कि विदाई होगी, कौन कहता है कि विदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर की उड़ाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, कुछ जगह हमने भी तो बनाएंगे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ संडी क्लास के सभी बच्चों को। वे अपनी प्रस्तुति के साथ यहाँ मंच पर आ जाएं।
स्टूडेंट पार्ट युवा संघ अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार रहेंगे। कृपया तालियां बजाएंगे। जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा मधुर तराने धुनों की गुंजन गूंजती रहे सदा कामना कामना है सदा नाश बुकावना दिल से शुभकामना 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 दिल से शुभकामना ईश्वर की बरसी रहे सदा प्रेम कामना है सदा कामना है सदा है सदा है सदा शुभकामना शुभकामना से शुभकामना
धन्यवाद देते हैं और कुछ अर्ज करते हैं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ में, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। हम इसी के साथ फादर को तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं उनकी आगे इस सुंदर जीवन के लिए। अब मैं मंच पर हम बुलाना चाहते हैं इलियासर बाबा को कि वे अपनी शुभकामनाएं ज्ञापन यहाँ रखें हम सभी पल्लियों की तरफ से। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ शब्द बोलने का अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं पल्ली पुरोहित के साथ में लगातार 3 सालों तक काम किया, शायद इसीलिए हमको यह सौभाग्य प्रदान किया गया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। आदरणीय प्रोविंशियल श्राद्धे फादर मनोज पेंगातनम TOR, सभी TOR फादरगण एवं हमारे निवर्तमान पल्ली पुरोहित फादर हिलारियस बारला TOR, आप सबों को हम सभी पल्ली वासियों की ओर से हार्दिक जय यीशु एवं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, दुनिया के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। श्राद्धे फादर हिलारियस बारला TOR ने पुरोहिताई जीवन में अधिकतर समय प्रोविंशियल रहकर TOR फादरों के समाज के प्रति समर्पण एवं कलीसिया की सेवा में इनके कार्यकाल में हम पल्लीवासी निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल किए हैं। वैसे तो एवं युवा संघ को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 40 देश प्रदान किए गए हैं। शादी क्लास की व्यवस्था पल्ली स्तर में ही प्रारंभ की गई है, इनके सदा आभारी हैं। हम पल्लीवासी इनके सुस्वस्थ होने की कामना करते हैं एवं हमेशा मिलके आप सबों को जय यीशु। आज जब हम यहाँ विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो हमें लगता है कि यह एक उपयुक्त अवसर है हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर हिलारियस बारला एवं हमारे सभी अन्य पुरोहितों को धन्यवाद देने का, जिन्होंने हमें ज्ञान और प्रज्ञा की शिक्षा दी एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस छोटे से नाटक से हम हमारे जीवन में आए हुए बदलाव को दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। चर्च परिसर का दर्शन। चलो आज का किस्सा खत्म हुआ, कुछ ज्यादा ही लंबा था। हाँ, ये फादर कुछ ज्यादा ही लंबा उपदेश देता है यार। रुको, दूसरा सबों को जय यीशु और खुश परब। जय यीशु, खुश परब। कुछ सूचनाएं हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। शादी की पहली पुकार है राजा और रानी बारला का बेटा लुका बारला और फल्ला और फल्ले की बेटी मंगरी उरांव की शादी तय हुई है। जिसको भी कोई रोक टोक होगा तो जरूर पल्ली पुरोहित को सूचित करेंगे। इसके अलावा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग भौतिक जीवन में कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं, मुझे लगता है। इसलिए आज संध्या 4:30 बजे पवित्र थरी रखा गया है। हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार की आराधना करेंगे और आप लोग अवश्य इसमें भाग लेंगे। शिट मैन, संडे क्यों रहता है ये सर? तो एक ही दिन तो छुट्टी मिलता है, उसमें भी चर्च आना पड़ेगा शाम को। छोड़ो
कोई बात नहीं, अब रख दिए हैं तो आके देख ही लेते हैं। शाम में किसी दूसरे संडे को हम लोग घूमने चले जाएंगे। आज चर्च ही आ जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार आप लोग जान रहे हैं कि इन सूचनाओं के साथ हर रविवार हमारा इसी तरह समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अगले रविवार का दृश्य। सबको जय यीशु। सूचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग समझते हैं कि केवल गिरजा आने से हम लोग का ड्यूटी खत्म हो जाता है, मगर हम लोग अपनी आत्मा की जरूरत को भूल जाते हैं। इसलिए आज संध्या में पावसिका संस्कार रखा गया है। युवा और संडे स्कूल के बच्चे जरूर भाग लेंगे। विशेषकर माता पिता अवश्य ध्यान देंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूर दें। धन्यवाद। अरे ये संडे भी गया। और फादर माँ बाप भी बोल दिए, मम्मी पक्का भेज देगी जबरदस्ती। हम तो भूल भी गए, आखिरी पाप स्वीकार पिछले महीने किए थे, पिछले साल किए थे या 2 साल पहले किए थे। तो चलो ठीक ही है, आज पाप स्वीकार है तो आगे कर ही लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा रविवार आता है। अच्छा, क्या बात है, आज फादर कुछ अनाउंस नहीं किए। जय जय श्री श्री फादर। फादर, जय श्री। जय शिव। तब आप लोग अरे आज शाम में क्या है फादर? आज बंद नहीं है फादर। आज भी कुछ है क्या फादर? लगता है पिछला रविवार को आप लोग गिरजा नहीं आए थे। आज युवाओं के लिए एक विशेष सेमिनार रखा गया है जिसमें हम सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग अवश्य आइएगा। मगर फादर, ऐसे सेमिनार्स में तो बहुत कम लोग ही आते हैं, केवल 8 से 10 लोग ही आते हैं। तो क्या ही फायदा आकर के, आज रहने दीजिए, आज कैंसिल कर दीजिए। ऐसा बात नहीं है। संत मती अध्याय 18 पद संख्या 11 से 14 और संत लूकस अध्याय 15 पद संख्या 1 से 7 को आपने पढ़ा है। इसमें खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत है। कहा जाता है कि यदि मेरी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी खो जाए तो मैं 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने जाऊंगा। इसी प्रकार अगर कोई एक भी युवक आता है, कोई एक भी बच्चा आता है, तो मैं अवश्य उनके लिए यहाँ पर उपस्थित रहूंगा। इसलिए आप लोग निराश ना हो और आप लोग जरूर इसमें भाग लेते रहे। वो सब छोड़िए फादर, नाश्ता मिलेगा तो कंफर्म आएगा। तो इस प्रकार आप सबों ने देखा कि किस तरह से हमारे श्रद्धेय पल्ली पुरोहित फादर हिलारियस बारला हमेशा तत्पर रहते हैं इस तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। चाहे उसमें कम लोग ही क्यों ना आए, मगर फिर भी वो हौसला नहीं हारते हैं और उन्हीं की परिश्रमों का फल है कि आज हमारे पल्ली में नियमित रूप से पाप स्वीकार होता है। अगर देखा जाए तो हर महीने या 2 महीने में एक बार पाप स्वीकार होता है। हर रविवार को शाम में यूकरिस्तीय आराधना होती है और भले ही इस पल्ली में 400 से भी ज़्यादा परिवार हैं, मगर यहाँ आकर के अगर 40 लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका असर हम लोगों को बाकी सभी परिवारों में भी देखने को मिल रहा है। और आज ये जो नियमित रूप से पाप स्वीकार होते हैं, यूकरिस्तीय आराधना होती है, ये उसी का फल है कि आज हमारा पारिश इतना अच्छा कर रहा है। हमारे पारिश के बच्चे अपनी पढ़ाई में ईश्वर की आशीष महसूस करते हैं। हमारे पल्ली के माँ बाप अपने सभी काम में ईश्वर की आशीष महसूस करते हैं। तो आज हम सभी बच्चे आपको एक साथ कहना चाहते हैं थैंक यू फादर। और एक शायरी से हम फादर को धन्यवाद कहेंगे, आप सब भी साथ दीजिएगा।
1000 बूंद चाहिए बारिश के लिए, 1000 फूल चाहिए माला बनाने के लिए। 1000 बूंद क्या के लिए चाहिए? 1000 बूंद चाहिए बारिश के लिए, 1000 फूल चाहिए माला बनाने के लिए, मगर सिर्फ एक ही पुरोहित काफ़ी है एक पूरे पल्ली को स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को कैसा लगा इनका प्रस्तुति? मज़ा आया? तो मैं युवा भाइयों को धन्यवाद देती हूँ अपनी इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े ही आदर के साथ नोटर डेम के सिस्टर्स को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। लगता है वे नहीं आए हैं, तो अब मैं बुलाना चाहूँगी अतिथि माननीय धर्म बहने और धर्म भाइयों, आप सभी माता पिता और मेरे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। तो थोड़ा कहूँ या अधिक मुझको पता नहीं है। तो जैसे कि आखिरी में इस प्रस्तुति के द्वारा हमारे भाइयों ने कहा कि एक पुरोहित एक पल्ली को संचालित करने के लिए काफ़ी है, ज़रूरी है। अगर वह पल्ली को सुरक्षित रखना चाहता है तो हमारे जैसे कि पुरोहिताई के जीवन में, क्रिस्त की सेवकाई के जीवन में आना जाना लगा रहता है। जैसे कि आप लोग मुसाफिर का एक फिल्म है, उसमें गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में अपनी यादें छोड़ जाता है। ऐसे ही होता है, अच्छा काम करें या बुरा काम करें। जैसे कि हम सभी अनुभव करते हैं कि जीवन जब ढलती आयु में होती है तो उस ढलती आयु का एहसास कहाँ होता है? पैरों में होता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में पैरों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए इससे पहले कि आपकी पल्ली का गुणगान मैं कैसे करूं, ईश्वर ही पल्ली के शीश है, इसलिए उन्हीं में हमारा जो कुछ प्रयास है, चाहे हमारे जो कर्तव्य हैं, काम है, उन्हीं के लिए हो। तो एक दो बातें जैसे पुनः रखना चाहता हूँ कि पल्ली की सुंदरता, पल्ली में जो हम कहेंगे एकता या प्रेम, चाहे पल्ली में जो गौरव है वह कहाँ से शुरू होता है? पल्ली पुरोहित से नहीं। मैं सोचता हूँ यह पल्ली के हर घर से शुरू होता है। हर घर में अगर श्रद्धा और प्रेम है, आमंत्रित करती हूँ। ठंडा से कि डर से पता नहीं खतरा है। सबों को जय यीशु। आज मेरे मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही है जो पल मैं इस हरमू पारिस में बिताया है। इस हरमू पारिस में बिताया हुआ समय मेरे लिए एक अनमोल धरोहर सेवा के रूप में नहीं अपनाया, लेकिन आप लोगों ने मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया। इसलिए मेरे लिए हरमू पारिस का अनुभव एक अनमोल धरोहर है। सबों को जय यीशु। बहुत पारिस में से हैं जो मुझको नहीं पहचानते होंगे शायद,
जब मैं ये सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ तो शायद पहचान लेते हैं कि फादर है, और जब मैं नहीं पहनता हूँ तो शायद नहीं पहचानते होंगे। शायद मैं भी इसी प्रकार नहीं पहचानता हूँ कौन पैरिशनर्स है, क्योंकि मैं बहुत कम समय रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अनुभव मुझे बहुत अच्छी तरह से पड़ा है। जो प्रभाव आप लोगों ने यहाँ पर दिया है, जब भी मिसा पूजा के लिए आप लोग आते थे, जय यीशु या तो कुछ भी बोल करके आप लोगों ने मुझे प्रभावित किया है। और इस 6 महीना या तो इस छोटे समय के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है, देख करके आप सबों का विश्वास को। जब कभी आप लोगों ने इस मिसा पूजा में भाग लिया है, आप लोगों ने अपने सब कुछ को छोड़ करके पूर्ण भक्ति के साथ यहाँ पर मिसा पूजा करते हैं कि वे अब आशीष वचन बोल सकें। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। अनाउंस कर दीजिए। हाँ, कैलेंडर और पचरा, बाइबल डायरी और तोड़मा जैसे पानी पीने आइए उठाने आइएगा। दौड़ बड़ा अपने बेटा लोग तो आदमी अरे बाप 5 जन ब्रदर लोग आ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पहले वाले सब नए हैं। हाँ सब नए हैं। फादर भी तो नए थे, कहाँ जा रहे हैं? नहीं तो लिस्ट मैं यहाँ से चले लिस्ट निकल गया। हम लोग तो सोचे थे अगला आप ही बनेंगे यूथ डायरेक्टर। हाँ, हम लोग बड़ा खुश हो रहे हैं।